आज यहाँ नलदुर्ग शहर में ये जो महानगर परिषद इलेक्शन है, इसके मौके पर यहाँ बम्बई से खास आए हुए मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, महाराष्ट्र एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी जनाब अतीक सर, उनके साथ यहाँ स्टेज पर मौजूद शहबाज काजी साहब जो नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है, सर वो लीज दो, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गोला भाई, गौस भाई जो हमारे नलदुर्ग के शहर अध्यक्ष हैं, गौस भाई रिजवी 10 नंबर प्रभाग के उम्मीदवार, आमिर शेख 9 नंबर प्रभाग के उम्मीदवार, हैदर कुरैशी 6 नंबर प्रभाग के उम्मीदवार, इसके अलावा पूना से आई हुई रुईनाज आपा, सोलापुर से आए हुए वाहिदा आपा बंडाले, हमारे सोलापुर से आए हुए सलमा आपा, अशफाक बागवान, लोकेगर साहब और तमाम हमारी सोलापुर की टीम, नलदुर्ग की टीम, मेरे सामने बैठे बुजुर्ग, मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें और मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरे नौजवान भाइयों, अच्छा वो लड़का चिल्लाया, नहीं तो मैं पूछने वाला था कि ठंडी बज रही है यार। हाँ एकदम ठंडा ठंडा बैठे थे। बहरहाल मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर काफ़ी देर से बैठकर इतने सारे प्रवक्ताओं की, स्पीकरों की बात सुने, और बात शुरू करने से पहले अगर मैं आपको सलाम नहीं करूँ तो मेरे जाने के बाद खबर बन जाएगी कि फारूक शाब्दी सलाम तक नहीं करा। तो मेरी तरफ से आप नलदुर्ग स्टाइल में जवाब देंगे मेरे को वापस से, अस्सलाम वालेकुम। खा को दिसता, अब जरा यकीन हो रहा है मुझे नलदुर्ग में है सर का। वो ऊपर टोपी वाला बैठता था, कहाँ गया वो? गया क्या? कहाँ है? बालकनी सीट में इम्तियाज भाई मुझे बोल को भेजे, ऊपर देखना होगा आज दिखता है क्या नहीं करके। हाँ है चाचा, तुम्हारी टिकट कंफर्म है अगले नगर पालिका नगर परिषद इलेक्शन में, टेंशन मत लो। अगला इलेक्शन आप भी यहाँ बैठेंगे, आपके प्रचार के वास्ते मैं आऊंगा इंशाअल्लाह। ओ लोकेकर साहब, हाँ 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 अच्छी बात है। ऐसा बोलने का रहता है क्या? तोबा तोबा करेंगे सब सुने सो वाले। ऐसा इतना धोने का नहीं रहता, थोड़ा हिसाब सी सब अपने चाहिए। अब इतने सारे लोगों ने बोल दिए, आखिर में बोलने का साला नुकसान ही चाहिए रहता है, क्या बोलने को बचता नहीं। सब 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 अपने अपने हिसाब से। आज काजी साहब भी लंबा रचक बोले, मजे में मालूम था इन्हों भी ऐसा अच्छा है। आज ये जो जोश देखा मैंने नौजवानों में, ये जो मेरी टीम में मेरे सोलापुर के लोग जो आए हुए, अतीक सर का जज्बात देखा, मेरे एक भाई जब भाषण कर रहे थे यहाँ पर, अली भाई, जलजला है सर का लग रहा था, पाँव पकड़ रहा था मैं उनके, थर 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 कहा बन गई। मैं बोला ऐसे जल्दी बिठाओ बाबा, हाँ क्या तो उल्टा सीधा होने लगे तो कांपने का काम दूसरे लोग कर रहे हैं। आप, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं दो तीन दिन पहले यहाँ आया था इम्तियाज भाई के साथ, और मैं भाषण करने से ज्यादा एक्शन करने में बिलीव करता हूँ। भाषण तो क्या सब करते हैं, लेकिन अगर वो एक्शन करना है, अगर वो हमारी बातों को एक्शन में तब्दील करना है, तो उसके लिए हम लोगों को आपके साथ की जरूरत है भाई। जब तक आप लोग हम जैसे नाचीजों को ताकत नहीं देंगे, जब तक आप लोग
अपनी क़यादत खड़ी नहीं करेंगे तो अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम सिर्फ भीड़ के तौर पे जाने जाएंगे। हमारा काम सिर्फ कुर्सी लगाने का रह जाएगा, हमारा काम सिर्फ नारे लगाने का रह जाएगा, हमारा काम सिर्फ दरी बिछाने का रह जाएगा। आज इसी वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि मुसलमानों को तो आदत पड़ चुकी है सब काम की, इनको सिर्फ वोट डालने वाला बना के रखो। आया बाबा इम्तियाज जलील साहब सलाम अलैकुम बोले, खास बोल को भेजे, ऊपर वाले को बोलोगे ना, ऐसा सीसीटीवी कैमरा बन को ऊपर से नजर रखना। अब 2-3 दिन बहुत अहम है, रात को निकलने वाले हैं, ऊपर से सायरन बजाना टॉ 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 करके, उन्हों आए तो चपना बगल में दबाकू और रिटर्न। हमारे एरिया में ना पंजा चलेगा ना कमल, कमल तो चलता नहीं, कमल का नाम भी मत लो, वो दूसरा चलने नहीं देना। ध्यान रखना अपने कौन से भाया जा रहे हैं, खाली लेने जा रहा हूं बोले तो जाने देना। हाँ ले को आंदो से करेंगे ना इतना काम, मैं पूरी वो देखू जा रहा हूँ जिम्मेदारी। हाँ पूरा नहीं तो पूरा वक्कल ही छीन लेने का, उसका देने का तड़ी बांटना। बहुत कानून के खिलाफ जा रहा ना, कानून नहीं तोड़ रहे, उन मतदारों को बहकाने आएगा, क्या लेगा पूरा ले लेगा, आधा आपस में बांटने का, आधा है पुलिस स्टेशन यहाँ है साहब, ये लाए पकड़ को, ये ले माल मुद्दा ये है, आदमी भी ये कर को अंदर करो उसे, है क्या नहीं? क्या बहुत चले वो एआई का वीडियो, बहुत फेमस हो गया ये, उनको ये नहीं मालूम एआई से और क्या क्या बना सकते हैं। अगर ये मजलिस के पोटे अगर अपने पे आ गए तो मुंह दिखाना भारी पड़ेगा, ऐसा ऐसा वीडियो बना सकते मेरे भाई लोग। ये चुप हमारी शराफत है, क्या भी बना रहे सुन को ले रहे। ये बी टीम बोलते हैं साले। मैं गए बार आया था, एक ऑफर देखू गया था, याद है क्या नहीं? याद है ना? क्या कान को आवाज गई क्या नहीं उसके? क्या जरा ज्यादा होने का दिस तो देख रहे, जरा टेम और जरा आगे जान दो। अभी भी वो ऑफर जिंदा है, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक जा रही है तो ये फारूक शाब्दी की जबान है। आजा काजी साहब को पाटिंबा दे दे, क्या होना बोल, हमको खरीदेगा। अब दूसरी बार आया हूं, एक ही ऑफर तो नहीं रखूंगा, दूसरी बार आया हूं तो कुछ नया बोलना पड़ेगा ना। पहले खाली वो हाथ वाले को ऑफर दिया था, अभी बी टीम से पैसे लिए कदे, बी टीम से हम पैसे लिए, ये भाजपा वालों को भी ऑफर है, तुझे भी क्या होना तो तेरा भी बोल, दोनों आओ, ये और लगाएंगे एक बार स्टेज, काजी साहब एक बार और लगाएंगे। हाँ बारी बारी उन्होंने आएंगे स्टेज पर, माजा पाटिंबा काजी साहब ला आए, कीमत पूछ लो, टेंशन मत लो, तुम्हारे वो जिताने के वास्ते कुछ भी करेगा ये फारूक शाब्दी इंशाअल्लाह। ये बी टीम बोल रहे हैं, असल में साले अभी हमारे रुहीना साहब बोले बाबा साहेब अम्बेडकर की टीम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की टीम, भारत की टीम, ये इनो डी टीम है। अब डी टीम बोले तो तुम लोग हो टेंशन में, हुमायूं क्या क्या नाम ले रहे हैं। डी टीम बोले तो वो डी टीम नहीं, वो नहीं, डी टीम का मतलब है धोखेबाज टीम। ये एक नंबर के धोखेबाज लोग हैं जो सिर्फ आज तक हम लोगों को धोखा देते हुए आए हैं, हम लोगों को धोखे में रखते हुए आए हैं,
और धोखे से हमारा वोट हासिल करके इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर बड़े बड़े ओहदे पाए हैं और बदले में हमको सिर्फ और सिर्फ धोखा दिए भाई। अभी भी वक्त गया नहीं है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुशकिस्मत समझता हूं कि अल्लाह ने हमको हमारे जीते जी हमारे दौर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता हम मुसलमानों को, हम दलितों को, हम पिछड़ों को नवाजा है। आज भी टाइम है भाई लोग, कदर कर लो। ये छोड़ दो ये दादा पादा आधा अंडा पढ़ना, इसके पीछे जाना। क्या मिला? आज मैं नंदुरुक में घूम रहा था, मैं काजी साहब के साथ हम लोग होम टू होम कर रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में हमारे कुरैश बिरादरान यहां पर रहते हैं। मेरा सवाल मेरे कुरैश भाइयों से, आप लोग कैसा भूल सकते हैं आप लोग के ऊपर हुए अत्याचार को? कैसा भूल सकते हैं वो मॉब लिंचिंग को? अरे हमारी पीठ पे लात मारो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे पेट पे लात मारे, अगर कोई हमारे बच्चों का मुस्तकबिल छीनने की कोशिश करे, कोई हमारे घर तक आ जाए, कोई हमारी जान तक आ जाए और बिला वजह बगैर किसी कसूर के, तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। क्या आश्वासन मिला था हमारे कुरैश बिरादरान को? कुछ महीने पहले सम करे थे पूरे सोलापुर जिले वाले हमारे, यहां भी करे थे ना, सब धंधे बंद करे थे, कुछ नहीं काट रहा था कौन भी, और सोच रहे थे कि हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे कारोबार चालू होंगे। यही पूरा डेलीगेशन बन के अजीत पवार के पास गया था। मासी क्या मिला आप लोग को? मी बकतो मी सांगतो, कुछ हल निकला उस मुद्दे का? आप वैसा नाच रहे थे अब्दुल और वो जुम्मना जो भी गए थे, झाला 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 हो गया हो गया हो गया बोले, अब कल से चालू होने वाला है दिसता। आज तक आप लोग का धंधा चालू नहीं हुआ, खाली छूट दिए वो रास्ते की, एक गाड़ी में 7 जानवर लेके जाना बोलते। अरे ये लोग सिर्फ आप लोग को गाजर देने वाले लोग हैं, सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे सकते हैं, लेकिन अगर इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाना है तो आपको हमारे जैसे पागल लोग का चुना भाई। ये कौन सा समझदार आदमी नहीं कर सकता। हम लोग संविधान की चौखट में रहकर, हम लोग कानून के दायरे में रहकर, हमारे कुरैश बिरादरान का ये जो तकलीफ है, ये जो सवाल है, ये जो मसले है, इसको कैसा छुड़ाया जाए, इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके गाजर से कुछ लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ये नंदुरुक की आवाम है, ये गाजर खाने वाली नहीं है भाई। यहां चलता है तो तारी तारी खाते ना, अब कई की खाते नहीं बोलता। तो ये समझने की बात है। कुछ महीनों पहले हमारे 8-10 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, जेल में डाला गया था। कोई आया था उनकी आवाज बन के? और जो सेक्युलरिज्म के नाम पर, किसी को हराने के नाम पर, हमारे गोला भाई बोले कि लाइन लगा के, पानी लगा के, धूप के टाइम अपने छोटे बच्चों को छोड़कर माए लाइन में लगकर वोट मतदान करे। क्यों? अरे इसे जिताना पड़ता है, तो भाजपा आती। अबे ऊन आया भी तो वो है, भाजपा भी तो वो है। हमको किसी का फायदा, किसी का नुकसान नहीं सोचना है। अगर बीजेपी अगर यही सोचती तो यही बीजेपी जो 1980 में शायद 2 सीट पे थी सिर्फ, अगर उनके लोग ये सोचते
कि हमारे तो सिर्फ दो ही खासदार है, दो खासदार वाली पार्टी से क्या होगा, तो आज वो लोग इख्तियार में नहीं आते। शुरुआत तो करके देखो अपने लोगों को चुनने की। आप अपनी ताकत बताओ, आप अपना इतिहास बताओ। अगर आप लोग सब एकजुट होकर यहां पर मजलिस को वोट करेंगे तो ये पुलिस स्टेशन जो यहां पर है ये भी किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेगा, और ये पुलिस वालों को भी जो कानून बोलता है वो कानून के तहत काम करना पड़ेगा। और फिर हम भी देखेंगे, अगर आप ताकत देंगे तो कौन सा पुलिस स्टेशन ऐसा पैदा हो गया है जो बेफजूल में हमारे बच्चों को अंदर रखता है। लेकिन उसके लिए हम सबको एक होना बहुत जरूरी है। मेरी आप सब लोग से गुजारिश है भाई, ये लोग बहकाने के लिए आप लोग के बीच में आते हैं, यही बी टीम बोलने वाले लोग। मैं इधर उधर दूसरे राज्यों की बात करके आप लोग को नहीं बताता। बाजू में अक्कलकोट है, सबका ताल्लुक भी होगा, रिश्तेदार भी होंगे अक्कलकोट में। अगर मैं झूठ बोल रहा रहूंगा तो मेरे को अब भी बोलना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन इस अक्कलकोट में बीजेपी का नगर अध्यक्ष खड़ा हुआ, वहां के आमदार का भाई, उसके सामने शिंदेगढ़ ने मुस्लिम उम्मीदवार को नगर अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारी दी है। ये बी टीम बोलने वाले क्या किए मालूम किसी को? अक्कलकोट में कांग्रेस का नगर अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को दे दी। अब क्या फैसला आने वाला है एक बात बताओ। दो मुसलमान हो गए, एक शिंदेगढ़ से, एक कांग्रेस से, एक उम्मीदवार है भाजपा से। अब ये काम अगर एमआईएम करती, अगर एमआईएम वाकई में अपनी ताकत समझने के लिए भी उम्मीदवार देती तो ये हमारे खिलाफ तो क्या मालूम फतवे निकल जाते। अरे देखो इनका काम ये है, इनका काम ये है। तुम्हारा बाप लगता है वो जिसने उम्मीदवारी दिया, जाओ उससे सवाल करो। अभी भी वक्त है। वो दो मुसलमान उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को मनाओ और बोलो उसको कि आप मुसलमानों के खैर के खातिर, मुसलमानों की ताकत बताने के खातिर, बीजेपी को दूर रखने के खातिर कोई भी दो में से एक उम्मीदवार स्टेज पर आए और दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे को पार्टिंबा दे और आवाम के दिमाग में से एक कंफ्यूजन हटा दे ताकि एक तरफा वोट हो। लेकिन नहीं, बी टीम एमआईएम है। गरीब की जोरू सबकी भाभी बोलते हैं ना, पैसा कर रहे हमारा है। बहुत बेरकी है ये, अब नहीं सुनने वाले, बहुत सुन लिए भाई और बहुत समझाने की कोशिश भी कर ली है आप लोग को। लौंडे पोट्टो की पार्टी बोलते हमको। हाँ, ए लौंडे पोट्टो, नेपाल में कैसा करे थे? जैनजी दौड़ा दौड़ा के मारे थे वहां के खासदारों को, मंत्रियों को। ये लौंडे पोट्टो की ताकत है। ये जितने भी नाम रखने वाले हैं ना, 2 तारीख के दिन कोई भी खाना खाने की छुट्टी भी नहीं लेना। मैं तुम लोग के ऊपर मेरा हक समझ रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं। तुम लोग मेरे भाई है और मेरा अधिकार है तुम लोग के ऊपर। ये कोई इलेक्शन नहीं चालू है, ये समझ रहे होंगे दूसरी पार्टी वाले कि ये इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं है। ये बताने का टाइम है कि हम जिंदा हैं। ये हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारे बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे कारोबार के लिए लड़ रहे हैं, हमारे हक के लिए हम लड़ रहे हैं। ये इस चीज की लड़ाई है, हमारी माँ बहनों के नकाब के लिए हम लड़ रहे हैं। हम क्या खाए क्या नहीं खाए
वो हम खुद तय करेंगे, उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिद बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर जो निकाले जा रहे हैं हर जगह, उसको बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे घरों में अजान की आवाज हमारे कानों तक पहुंच सके, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपने आप के लिए लड़ रहे हैं भाई। आपसी रंजिश दूर कर दो। बहुत है अपनी सफों में, बहुत ना इत्तेफाकियां हैं। मामूली सलाम नहीं करे अगर, अरे आदमी मासूम, मेरे साथ भी बहुत हुए है, सामने से गया सलामित नहीं करे, अम्मा ये क्या करूं अब, ऐसा क्यों भाई? अरे मैं नहीं किया, आप कर लो। लेकिन समझो ये मौका 5 साल में एक बार आता है। अगर हम चूक गए, हमको बार बार बुलाओ भाई, जीताओ, अपनी कयादत खड़ी करो, हमको आप लोगों के लिए काम करने का मौका दो। कौन सी पार्टी में मिलेगा गोला? बताओ, मिले भी तो उसे ऐसी छूट रहेगी क्या ऐसा बोलने की? गोला का तो बर्फ का गोला नहीं है, वो गोला भाई है, तोप का गोला है, तोप का गोला। ये मजलिस है जो ऐसे नेताओं को तैयार करती है जो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, आप लोग के सुख दुख में खड़े रहते। क्या हुआ मेरे साथ, देखे होंगे मोबाइल में, इंस्टाग्राम पे, इस पे उस पे, 4-5 दिन पहले एक नवा सांप पैदा हुए बंबई में, अमित साटम नाम है उसका। उन क्या भाजपा का अध्यक्ष बने, ऐसा समझ रहे सरबूज सिंह लगी, आले अंगावर तू घेऊ शिंगावर बोल रहा। अबे गद्दे, तुझे सिंगाज नहीं है बे, गद्दे को सिंग रहती क्या? कुछ भी अनशन सुबह उठा के बोल रहे मुसलमानों के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। अब उसे मालूम है कांग्रेस के मुसलमान नेता मुख्य है। मेरी भी पिनकी एक दिन सुबह में, मैं बोला कांग्रेस का रहता है कि नहीं, कौन सी पार्टी का भी रहता है कि नहीं, है तो मुसलमान ना। मैं बोला आज इसे देने का धन का। जैसा लेटर दिया पुलिस चौकी में, वो बॉर्डर पर रहती नहीं पुलिस, वो गन मशीन ले, वो पुलिस के गाड़ियां, ये वो, मैं भी आया ऑफिस में, बोला आज क्या होने वाला है यार, इतनी पुलिस का को है? बोले भाई आप वो मोर्चा करने वाले ना। तो मैं बोला यार तो आंदोलक से ज्यादा तो पुलिस ही चाहिए यहाँ पर। लेकिन वो पुलिस भी सलाम करी हमारे, बोले इतना डराने के बाद भी नहीं डरते, कौन है आप लोग? हम बोले हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पट्टे हैं, तुम्हारे अब्बा लोग को नहीं डरते हम, तो आप लोग से हम क्या डरेंगे? जरा करने दिए मोर्चा, पकड़ को ले गए। मैं भी बोला बिठा काय करायचे, मैं बोला करा काय ते, तुम्हाला जे करायचे ते करा। एंड में उन्हें देखा बाहर गर्दी बहुत जमा हो रही, गर्दी हो साहब जाओ तुम, एक नोटिस दिया, बोला चलो भाई खुदा हाफिज। तो बोलने का मकसद ये है कि आवाज उठाने वाला बनो, बोलने का मकसद ये है कि लड़ने वाला बनो। लड़ने वाला का तो फाइटिंग ने रास्ते पर ठहर को लड़ने का नहीं है, संविधानिक तरीके से मोर्चे, आंदोलन जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है, उसका इस्तेमाल करके हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये चाहे जितनी भी जालिम सरकारें हो, ये झुकना बहुत जरूरी है और इसको हम झुका के रहेंगे इंशाअल्लाह। बस अब ये इलेक्शन का टाइम है, 2 तारीख को मतदान है। एक खुशखबरी यहाँ आते ही मुझे एक ये मिली कि प्रचार का वक्त 1 दिन और बढ़ गया उस दिन, है नहीं? अब 1 दिन बढ़ेगा तो और काजी साहब की डिमांड बढ़ेगी, उनको लो ना, उनको लो ना।
यहाँ खुला ग्राउंड नहीं मिल रहा, अच्छा सब कोई गली बसने आने वाली, तो चेंगरा चेंगरी का डर रहता है। अच्छी बात है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अतीक सर भी यहाँ है और भी हमारे कोई लीडर, मैं कोशिश करूंगा कि सकते हैं दोनों यार। नहीं नहीं, असद साहब का वादा नहीं कर रहा, मैं किसी का वादा नहीं कर रहा, लेकिन इम्तियाज भाई से बात करके एक सरसरी दौरा अगर माजिद भाई का हो जाए तो मैं लाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आए नहीं है, सबकी तरफ से फारूक शादी यहाँ पर है ये बार मेरी बात को ही मान के मेरे भाई लोग, मैं कौन सा नेता वेता नहीं हूं, देखो मैं हंसी मजाक कर रहा हूं आप लोग से, मैं ये विकास की बात, मुद्दों की बात अतीक सर करे सब बता दिए, लेकिन मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि हमको बदलाव क्यों करना चाहिए। हम बदलेंगे तो हमारी अहमियत होगी, और जब हमारी अहमियत होगी तब हमारे काम होंगे, तब हमारे मुस्तकबिल अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। तो आने वाली 2 तारीख के दिन, जिस दिन मतदान है, मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते सारी ना इत्तेफाकियां भूलकर, सारा पक्षपात भूल के, हमारे गोला भाई बयान करते करते एक चीज बोल दिए कि मतदान करेंगे तो आप ये सोच के करो कि हमारा ईमान वाला भाई को हम वोट कर रहे हैं। हमारे ईमान वाले भाई बैठे हुए लोग दूसरी पार्टियों से भी ठहरे गोला, तो लोगों को एक बहाना मिलेगा, गोला भाई तो बोले ईमान वाले को करो करो, चल उसका तो भाई ऐसा भी नहीं होने वाला है। ईमान वाला सब है, अल्लाह पाक सबको ईमान पर दायम कायम रखे, हमारा खात्मा भी ईमान पर हो। उसके साथ साथ ये जो पतंग है, जो ईमान वाला भाई ईमान वाली पार्टी से ठहरे, जिसका चुनाव चिन्ह पतंग है, हम लोग उसी को वोट देंगे इंशाअल्लाह। मैं एक दुआ करता हूं, एक बार जोर से आमीन बोल देना मेरे साथ कि या अल्लाह पाक 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो यहाँ पर एमआईएम के सारे उम्मीदवारों को कामयाब कराना, कामयाब करा दे या अल्लाह, कामयाब करा दे। यहाँ नरमादी धबधबा है ना, है क्या नहीं? वो बारिश में कैसा चलोगा तो क्या डुबाते में, बारिश में कैसा बहता वो एकदम कैसा, उसी तरीके से 2 तारीख के दिन इंशाअल्लाह वो नरमादी धबधबे की तरह ईवीएम मशीन को भी धबधबा लाना है इंशाअल्लाह, और हमारे एमआईएम के सारे उम्मीदवारों को जिताना है। बस मैं आप लोग से यही गुजारिश कर रहा हूं, घर में बैठी मेरी माँ बहनों से मैं एक एक्स्ट्रा गुजारिश कर रहा हूं, मतदान तो करना ही, उसके साथ साथ जा नमाज पर बैठकर, जब भी आप लोग नमाज के लिए, तिलावत के लिए जा नमाज पे बैठते हैं, मेरी माँ बहन खाला नानी दादी फूफू जो भी हैं, आप सब लोग मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करना और हम सबको कामयाब कराना। मैं इंशाअल्लाह जीतने के बाद जरूर आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।